एनएसयूआई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। 14 प्रदेश महासचिव और 28 प्रदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने कार्यकारिणी घोषित की है। तो बड़ी खबर, राजस्थान एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 14 प्रदेश महासचिव और 28 प्रदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने प्रयासों में जुटी हुई हैं, वहीं कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के ये नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो चुनाव से पहले एक बड़ी नियुक्ति के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तो एनएसयूआई में प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई है। 14 प्रदेश महासचिव और 28 प्रदेश सचिव बनाए गए। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, एनएसयूआई में ये नई नियुक्तियां हुई हैं, इसके पीछे क्या मायने निकाले जाएं और क्या जानकारी? जी देखिए, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की कई दिनों से उसको भंग कर रखा था, तो ऐसे में नई कार्यकारिणी का होना था, क्योंकि कांग्रेस का ये अग्रिम संगठन है, छात्र संगठन है। तो ऐसे में चुनाव में प्रदेश कार्यकारिणी को जिम्मेदारी दी जानी थी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन की सहमति से जो प्रदेश प्रभारी है संगठन के, उन्होंने थोड़ी देर पहले ये सूची जारी की है, जिसमें 14 प्रदेश महासचिव बनाए गए और 28 स्टेट सेक्रेटरी है वो बनाए गए। जल्दी ही चुनाव से जुड़ी इनको जिम्मेदारी दी जाएगी। जो लंबे समय से छात्र अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, उन ऊर्जावान मेहनती नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। उनको स्टेट लेवल पर कार्यकारिणी में यहाँ पर लिया गया है। जी बिल्कुल दिनेश, तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी इन तमाम पदाधिकारियों की रहेगी। मुख्य तौर पर युवा कैडर को कांग्रेस के पक्ष में लाने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी इन्हें। जी बिल्कुल, जो ये युवा है, यानी युवा वर्ग का जो वोट बैंक है, युवाओं को किस तरह चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए, किस तरह सरकार ने उनके लिए स्कीम्स चलाई, उनके बारे में ये जानकारी युवाओं को बीच में जाकर देंगे और युवाओं को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। यह इनकी जिम्मेदारी रहेगी। और कॉलेज कैंपस के अंदर लगातार, यूनिवर्सिटी के हो या फिर कॉलेज कैंपस हो, लगातार ये छात्र अधिकारों के लिए लड़ते आए हैं। एनएसयूआई संगठन से जुड़े हुए थे और उनकी मेहनत को देखते हुए अब उन्हें प्रदेश स्तर पर मौका दिया गया। दिनेश, ये जो 14 नाम है, क्या ये साफ हो पाए हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों के ये तमाम एनएसयूआई के जो नेता हैं जिन्हें ये पद दिया गया है? नलिनी, देखिए, लगभग हर जिले से इनको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। जातिगत सियासी समीकरण भी साधे गए हैं और कॉलेज के प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं या इन्होंने चुनाव लड़ा था यूनिवर्सिटी में। इस तरह के जो छात्र नेता है, उनको इस कार्यकारिणी में तवज्जो दी गई है। चलिए, शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एनएसयूआई की नई कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने ये प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें आपको बता दें 14 महासचिव नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश महासचिव और 28 प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने कार्यकारिणी की घोषणा की है। ये स्टूडेंट विंग है कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई। ऐसे में युवा कैडर को कांग्रेस के पक्ष में कैसे करना है, इसका जिम्मा जरूर इन तमाम नए पदाधिकारियों को इस नई कार्यकारिणी को सौंपा जाएगा। तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के पीछे एक बेहद महत्वपूर्ण सियासी मायना है, और वो मायना ये है कि एनएसयूआई के ऊपर जिम्मा रहेगा स्टूडेंट्स को और युवाओं को कांग्रेस की तरफ करने का।